आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो सोचा करते हैं कि कुछ करना चाहिए लाइफ में, पर सोचते ही रह जाते हैं। आज एक ऐसा फाउंडर आया है जिसने सोचा नहीं, दिल ने बोला करना है तो करना है। अकाउंट में पैसे थे, अच्छी नहीं लग रहे थे तो उड़ा दिए, ये उनका कहना है। वेलकम टू बैम्बू बाइसेप्स। आइए देख, मजा आएगा। सर, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पेसिंग ग्रास के लिए मोटिवेशन कहाँ से आई है? भाई मोटिवेशन क्या होता है, मतलब उस मोटिवेशन की बात कर रहे हो जो यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं। मेरे केस में थोड़ा सा उल्टा था केस। एक दिन बैठा था, अकाउंट में पैसे थे, थोड़े ज़्यादा ही पैसे थे। फिर मैंने सोचा कि ये सारे पैसे मैं कहाँ लगाऊं, बैंक में रखे रखे भी ठीक नहीं लग रहे। तो फिर दिमाग में आया, दिल ने किया बैम्बू पे लगाओ। तो वहाँ से हमने पेसिंग ग्रास को स्टार्ट कर दिया और फिर कहानी चल रही स्टार्ट हो गई। फाइनेंशियल का इतना बड़ा लेवल? फाइनेंशियल प्लानिंग भाई उनके पास होता है ना जिनके पास प्लान होता है। अपने पास एक ही चीज़ है, गट फीलिंग। दिल ने बोला करना है तो करना है। और किसी चीज़ का मोटिवेशन का क्या होता है, सुबह आती है शाम में चली जाती है, अगले दिन आएगी कि नहीं आएगी। तो मोटिवेशन का वेट करने का फ़ायदा नहीं है, तो करना है। दिस हैज़ टू बी डन, दिस हैज़ टू बी डन। सिंपल कहानी होती है मेरी भाई, इससे ज़्यादा फिलोसफी मैं रखता नहीं हूँ। बाकी आगे जो होगा सो होगा। तो सर, ये फाइनेंशियल प्लान में सिर्फ आप ही का पैसा लगा हुआ है या फिर किसी और का भी लगा हुआ है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सो वी आर एक्चुअली फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय आईआईटी कानपुर, आईआईटी पटना, और हमें बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त हुआ। सो वी आर फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय 3-4 मेजर प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो उन लोगों का भी थोड़ा सा पैसा लगा है इस पेसिंग ग्रास में। सर, इस बात में टोन चेंज हो गई आपकी। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा यू नीड टू एक्ट प्रोफेशनल सम टाइम व्हेन यू नो द प्रीमियम इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी पटना और आईआईटी कानपुर, यू आर टेकिंग द नेम, सो यू नीड टू बी प्रोफेशनल व्हाइल टेकिंग देयर नेम। सर, स्टार्टअप की इतनी सारी कैटेगरी है, आपने सिर्फ बैम्बू ही क्यों चुना? इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन जो है कि मैं ये सोचता हूँ, या मेरा मानना भी है कि जब पूरी दुनिया राइट जा रही हो तो अपॉर्चुनिटी जो होती है वो लेफ्ट में होती है। तो मुझे लेफ्ट में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिखी, बैम्बू में बहुत ज़्यादा स्कोप दिखा। ऑल्दो जितने भी स्टार्टअप चल रहे हैं, चाहे एआई हो, चाहे आपका मशीन लर्निंग की फील्ड में हो, सोलर में, वो सारे जरूरी है। हम लोग रोज बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, आपका हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, बट हम अर्थ फ्रेंडली मटेरियल ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहे। तो बैम्बू में मुझे वो स्कोप दिखा जिससे मैं मटेरियल ट्रांजिशन को वेरियस इंडस्ट्री में स्टार्ट कर सकता हूँ। जो कि जैसे अभी किसी इंडस्ट्री में एफआरपी यूज हो रहा है, चाहे प्लास्टिक यूज हो रहा है, उस जगह पे जो हमने अपना मटेरियल बनाया, बैम्बू बायो कंपोजिट, जो बैम्बू और राइस दोनों से मिलके बनता है, तो हम प्लास्टिक को बहुत सारे इंडस्ट्री में उसको रिप्लेस कर सकते हैं, सो दैट एक मटेरियल ट्रांजिशन स्टार्ट हो सकता है। 2 रीजन ये हो गए। तीसरा ये था कि बैम्बू का क्या होता है, बैम्बू कंटेन अप्रोक्सीमेटली 42 to 48% ऑफ कार्बन, और कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन से 3.67 टाइम अप्रोक्सीमेटली हैवियर होता है। तो आजकल हर जगह हल्ला चल रहा है जी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करना है। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं स्टार्टअप करता हूँ तो मुझे कार्बन को लॉक करने का मौका मिलेगा। तो अगर मैं कार्बन को लॉक कर रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ऑफसेट हो रहा है। तो ये छोटे छोटे रीजन थे। बहुत बढ़िया सर। तो सर, एक स्टार्टअप करने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपके लिए इसमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहले तो क्या होता है, जब ये चीज़ आप सोचते भी हो तो आप जब किसी से डिस्कस करते हो कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो एक हमारे बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो बोला करते थे कि इफ़ यू विल डिस्कस यू कांट डिसाइड। तो अगर आपको कुछ करना है तो या तो आप डिस्कस करो या डिसाइड करो। सबसे पहली चीज़ जो होती है, जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो, आपका फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे साइड लाइन होने चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मिडिल क्लास लोग में क्या होता है, हम लोग सब लोग मिडिल क्लास से आते हैं। मिडिल क्लास के हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटे के पास एक स्टेबल जॉब हो, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक अकाउंट में मुझे पैसे अच्छे नहीं लगते, तो उसकी भी प्रॉब्लम आती है। और जब कोई भी स्टार्टअप करता है तो उसके दिमाग में होता है कि मैं पैसे कमाऊंगा, बट स्टार्टअप पैसे कमाने का जरिया नहीं है। अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है तो आप स्टार्टअप में मत हो, लेकिन अगर आपको सच में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कुछ लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि 5-5 साल आपको काम करना पड़ेगा और आप 1 रुपया सैलरी भी नहीं ले सकते। बहुत सारे और भी चैलेंजेस होते हैं, जैसे आपको रोज एक नया चैलेंज मिलेगा। अगर हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप में, तो जब स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग किया तो कभी रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, कभी आपका मशीन खराब हो गई, कभी बंदे चले गए, कभी मार्केट में प्रोडक्ट भेजा, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, वहीं से रिटर्न हो गया। तो स्टार्टअप क्या होता है ना कि आपका एक गुलदस्ता है सरप्राइजेज का। एवरी डे यू विल गेट न्यू सरप्राइज, और हर दिन आपको वो करना है। बट आप अगर अंदर से पूरा स्ट्रांग नहीं हो, और अगर आप हमेशा फाइनेंशियल सोचते रहते हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट इनमें वो है कि अपने एक जाकिर खान साहब आपने सुना होगा, उनकी एक लाइन है कि
मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय बेखुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कह रह जा रहा हूँ। तो ये सारी लाइन दिमाग में चलती रहती है। मोटिवेशन तो क्या ही बोले, बट इंस्पिरेशन मिलता रहा तो चलता रहा। तो सर आजकल के जैसे फाउंडर्स है जो अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टअप, उनके लिए आप क्या लाइन देना चाहोगे? देखो, उनमें यही है कि एक तो आप पूरा आपका डिसीजन फर्म होना चाहिए कि मुझे करना है इसको, और करना है तो ज्यादा सोचना नहीं है। एक बार करके ही देखोगे तभी पता चलेगा। पेपर पे पीपीटी पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि स्टार्टअप चलता कैसे है, या स्टार्टअप ऐसा है कि आप क्लासरूम में नहीं सीख सकते कि हाउ स्टार्टअप विल वर्क, वो है। सो इन स्टार्टअप वर्ल्ड मैं यही बोलूंगा कि एक चीज अपना दिमाग में रखो, कस्टमर इज द बेस्ट टीचर। उनसे बड़ा कोई टीचर नहीं है, ना कोई किताब है। और बैम्बू हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आप बेंड हो जाओ बट ब्रेक मत होना। तो बस सीखिए, बैम्बू बहुत कुछ है। और भी चाइना में तो बैम्बू भी बहुत ज़्यादा थ्योरी चलती है, बट मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। बट करना है, करके देखिए। मतलब स्टार्ट फास्टर, फेल फास्टर, दोबारा करिए। एक स्टार्टअप नहीं चला, दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चला, तीसरा चलेगा। 3-4 साल का ब्रेक ले लीजिए, कुछ और कर लीजिए। तो करते रहिए, करने से ही होता है। बाबा रामदेव भी यही बोलते हैं। तो ऐसे ही टिप्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमने न्यू लॉन्च किया है बैम्बू बाइसेप्स, देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें।